किया था, राइट। उसको क्रिएट करना है तो क्या चाहिए होगा ये भी डिस्कस किया था हमने, है ना। और फिर आइडेंटिफायर्स के बारे में डिस्कस किया, और ऑब्जेक्ट में अगर प्रॉपर्टीज हैं तो उनको कैसे एक्सेस करना है ना, ये समझा हमने। मतलब डॉट नोटेशन और ब्रैकेट नोटेशन की मदद से हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं, ये हमने समझा, राइट। और फिर उसके साथ साथ हमने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, और अगर ऑब्जेक्ट को हमें मॉडिफाई करना है तो क्या क्या करना होगा, ये भी डिस्कस किया था हमने, राइट। सो उसके साथ साथ हमने ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स होते हैं वहां पे वैल्यूज ना कि सिर्फ स्ट्रिंग्स, ना कि सिर्फ नंबर्स, बल्कि फंक्शंस को, एरेज को और ऑब्जेक्ट्स को भी आप भेज सकते हैं वैल्यू की तरह, ये भी हमने डिस्कस किया था, राइट। तो आज के सेशन में जो है, राइट, हम सबसे पहले HTML इनपुट एलिमेंट के बारे में समझेंगे, ऑलराइट। सो HTML इनपुट एलिमेंट में चेकबॉक्स नाम का एक एलिमेंट होता है, उसके बारे में समझेंगे, ऑलराइट। और फिर लेबल नाम के एक और एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। और इन सारी चीजों को यूज करते हुए हम कुछ डॉम मैनिपुलेशंस करने वाले हैं, जहां पे हम HTML फॉर नाम का एक एट्रीब्यूट देखेंगे, ओके। और फिर ऐसे एट्रीब्यूट्स को सेट करने के लिए आप सेट एट्रीब्यूट नाम का एक मेथड यूज कर सकते हैं, ये भी समझेंगे हम, राइट। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, है ना। सो माई टास्क के नीचे आपके टू डू आइटम्स दिख रहे हैं आपको, है ना। सबसे पहले एक चेक बॉक्स है, ओके, जिसमें आप चेक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। उसके साइड पे एक बड़ा सा बॉक्स है जहां पे लिखा हुआ है लर्न HTML, लर्न CSS, लर्न जावास्क्रिप्ट, ऐसे। और फिर उसके एंड में एक छोटा सा आइकॉन है, एक ट्रैश का आइकॉन है, राइट। सो ये सारी चीजें कैसे आप स्टैटिकली बना सकते हैं इसके बारे में हम देखेंगे, राइट। सो HTML में स्टैटिकली आप चेक बॉक्स कैसे बना सकते हैं, और अगर डायनामिकली आपको एक टू डू आइटम बनाना है वो कैसे होगा, ये सारी चीजें हम इस सेशन में देखेंगे, राइट। सबसे पहले जब बात आती है चेक बॉक्स की, ओके, चेक बॉक्स जो है एक इनपुट एलिमेंट है, राइट। सो आपने इनपुट एलिमेंट के बारे में ऑलरेडी देखा है ना। सो इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स जब आप लिखते हैं तो आपको एक स्क्वायर टाइप का बॉक्स आता है, ओके, जिसके अंदर आप चेक कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। और उसको लिखने के लिए आप कुछ ऐसा कोड लिखेंगे, राइट। बॉडी के अंदर इनपुट टैग लिखा जाएगा, ओके, टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स लिखेंगे आप डबल कोट्स के अंदर, ओके। जब आप ऐसे लिखते हैं तो आपको एक स्क्वायर टाइप का बॉक्स आता है, राइट। चलिए इसको एक बार कोड प्लेग्राउंड में जाके ट्राई करते हैं, ओके। सो ये हमारे पास अपना कोड प्लेग्राउंड है, ओके। सो मैं यहाँ पे क्या करना है, मुझे ये जो योर कोड गोस हियर है इसको मैं निकाल, जब मैं इसको प्ले करूंगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये जो स्क्वायर बॉक्स आ गया आपका, है ना, तो इसको कहते हैं चेक बॉक्स, ओके। और जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये चेक हो जाएगा, और अगर चेक है और आपने फिर से क्लिक किया तो अनचेक हो जाएगा, राइट। चलिए वापस चलते हैं। सो हमने ये देख लिया कि चेक बॉक्स कैसे बनाते हैं, ओके। और आपने ऑब्जर्व किया होगा बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स में चेक बॉक्स के साथ साथ वो चेक बॉक्स किस चीज के लिए है, उसका नाम क्या है, उसका लेबल क्या है, ये भी दिखते हैं आप, है ना। इन जनरल आपको लेबल भी पता चलता होगा, ओके। तो वो लेबल भी बनाएंगे। मान लीजिए हमें अपना लेबल जो है उसके साइड पे क्या लिखना है, ग्रेजुएटेड लिखना है, ओके। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लेबल बनाएंगे, लेबल एलिमेंट यूज करके हम एक लेबल बनाएंगे यहाँ पे, राइट। सो इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स है, और जब हम लेबल लिखेंगे तो लेबल एलिमेंट यूज करेंगे, और वहां पे ये लेबल किसके लिए लिखा जा रहा है ये भी मेंशन किया जाएगा, ओके। सो इसीलिए हम यूज करेंगे फॉर नाम का ये जो एट्रीब्यूट है वो यूज करेंगे, राइट। सो फॉर इक्वल टू जिसके लिए हमने बनाया है वहां पे उस पर्टिकुलर चीज का आईडी देना होगा, ओके। और चेक बॉक्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसका आईडी भी मेंशन करना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली आप जब लेबल पे क्लिक करेंगे या चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स टिक हो जाएगा, राइट। चलिए एक बार कोड प्लेग्राउंड में जाके इसको देखते हैं, ओके। सो हम पहुंच गए अपने कोड प्लेग्राउंड में, है ना। हमें यहाँ पे क्या करना है, लेबल बनाना है, LABEL, ओके। सो हमने लेबल एलिमेंट बना लिया, ओके। और यहाँ पे फॉर किस चीज के लिए ये बनाया जा रहा है ये हमें मेंशन करना होगा, है ना। सो फॉर इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हमें क्या करना है, इस इनपुट के लिए इस इनपुट को बेसिकली सेलेक्ट करके बताना है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे ID इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मान लीजिए हमने इसका नाम रख दिया माई चेक बॉक्स, ओके। सो इसी को हम कॉपी करेंगे और फॉर इक्वल टू के अंदर डबल कोट्स के अंदर माई चेक बॉक्स लिखेंगे, राइट। और यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख लिया ग्रेजुएशन, ओके। सो जब हमने ग्रेजुएशन लिख लिया तो देखते हैं प्ले करके क्या होता है, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ग्रेजुएशन आपको दिख रहा है ना, सो ये जो ग्रेजुएशन आ गया, या फिर मान लीजिए इसको ग्रेजुएशन के बजाय ग्रेजुएटेड लिख लेते हैं, ओके। चलिए इसको प्ले कर लिया हमने, ग्रेजुएटेड हो गया। तो अब अगर आप चेक बॉक्स पे क्लिक करें या ग्रेजुएटेड पे क्लिक करें, चेक बॉक्स अपडेट होता जाएगा, राइट। सो बेसिकली हमने क्या किया, एक इनपुट एलिमेंट बनाया जो कि एक चेक बॉक्स है, और लेबल बना लिया। लेबल किसके लिए बना है ये भी हमने डिफाइन कर लिया, है ना, राइट। तो चलिए अभी वापस चलते हैं, राइट। सो हमने लेबल बना लिया, और अभी तक हमने कैसे बनाया, HTML में स्टैटिकली बनाया, ओके। अगर हमें डायनामिकली जावास्क्रिप्ट यूज करके बनाना हो तो क्या करना होगा अभी देखते हैं, राइट। सो अगर हमें बेसिकली इनपुट जो एलिमेंट है, चेकबॉक्स एलिमेंट है हमारा, उसको अगर डायनामिकली बनाना है तो हमें सबसे पहले उसको क्रिएट करना होगा, राइट। HTML में भी हमने वही किया था, सबसे पहले हमने इनपुट एलिमेंट क्रिएट किया, फिर उसका टाइप मेंशन किया, फिर उसको एक आईडी मेंशन किया, और फिर ले जाके उसको लिखा हमने बॉडी के अंदर, है ना। सो ये जो 4 स्टेप्स हमने एक लाइन में HTML में देखा था, इनको 4 अलग अलग स्टेप्स की तरह जावास्क्रिप्ट में लिखा जाएगा, राइट। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें क्रिएट करना होगा इनपुट, है ना। तो इसलिए क्या क्या करेंगे हम वहां पे इनपुट एलिमेंट नाम का एक वेरिएबल बना के वहां पे हम क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। जब आप क्रिएट एलिमेंट यूज करते हैं और वहां पे जब
आप डबल कोट्स के अंदर जो भी एलिमेंट का नाम देते हैं तो एक HTML एलिमेंट उसके नाम पे क्रिएट हो जाता है, राइट। और फिर उसका टाइप सेट करेंगे, है ना, इनपुट एलिमेंट डॉट टाइप, यहाँ डॉट नोटेशन यूज किया जा रहा है, ओके। सो डॉट टाइप इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर चेक बॉक्स लिखेंगे, ओके। और फिर इनपुट एलिमेंट डॉट आईडी इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर माई चेक बॉक्स, ओके। इस सारी चीज को ले जाके हम अपेंड करेंगे बॉडी के अंदर, ओके। और क्योंकि बॉडी के अंदर हम यहाँ पे अपेंड कर रहे हैं, एज ए चाइल्ड अपेंड कर रहे हैं, हम क्या यूज करेंगे, अपेंड चाइल्ड नाम का मेथड यूज करेंगे, राइट। तो चलिए इसको अभी कोड प्लेग्राउंड में जाके ट्राई करते हैं। सो हम अभी कोड प्लेग्राउंड में है, ओके। अभी ऐसा करते हैं कि ये जो हमने HTML के अंदर स्टैटिकली लिखा था इसको डिलीट कर देते हैं सबसे पहले, ओके। और हम अभी जाके डायनेमिकली ये सारी चीजें बनाने वाले हैं, राइट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर गए हम, है ना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट इनपुट एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऑफ। यहाँ पे हम जो टाइप का इनपुट जो टाइप का एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं वो लिखेंगे हम यहाँ पे, राइट। सो इनपुट लिखेंगे हम यहाँ पे, राइट। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इनपुट एलिमेंट का टाइप सेट करना होगा, है ना। सो इनपुट एलिमेंट जब बन गया तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसका टाइप सेट करना होगा। बट इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि ये इनपुट एलिमेंट दिखता कैसा है, राइट। सो ऐसा करेंगे कि console.log ऑफ ये जो इनपुट एलिमेंट है इसको एक बार चेक करते हैं, राइट। सो सेटिंग्स में गए हम, कंसोल के अंदर गए, प्रीव्यू देखा हमने, ओके। और कंसोल के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे एक इनपुट एलिमेंट बन गया है ना, राइट। जरा से इसको क्लोज कर लेते हैं, ये वाला console.log निकाल दिया, ओके। हमें क्या करना है, इनपुट एलिमेंट तो बन गया, अभी इसका टाइप डिफाइन करना होगा, है ना। तो इनपुट एलिमेंट डॉट टाइप इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हम कौन सा इनपुट एलिमेंट बना रहे हैं, चेक बॉक्स, है ना। सो चेक बॉक्स, ओके। सो चेक बॉक्स हमने लिख लिया, ऑलराइट। और फिर उसके बाद क्या करना है, टाइप तो बना लिया और फिर उसको आइडेंटिफाई भी तो करना होगा यूनिकली, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए आईडी लिखेंगे, ओके। सो इनपुट एलिमेंट डॉट आईडी इक्वल टू, मान लीजिए हमने इसका नाम रख दिया माई चेक बॉक्स, ओके। सो माई चेक बॉक्स बना दिया। और फिर ये सारा इनपुट एलिमेंट हमने कहाँ लिखना है, HTML के अंदर बॉडी के अंदर लिखना होगा हमें, है ना। तो बॉडी के अंदर लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, क्योंकि हम एक चाइल्ड की तरह इसको अपेंड कर रहे हैं बॉडी के अंदर, है ना। तो इसलिए अपेंड चाइल्ड यूज करेंगे, ओके। सो अपेंड चाइल्ड ऑफ ये जो इनपुट एलिमेंट हमने बनाया है इसको हम अभी जाके अपेंड करेंगे, राइट। सो जब हम इसको प्ले करेंगे तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे चेकबॉक्स जो है बन चुका है ना, राइट। चलिए अभी वापस चलते हैं। सो हमने चेकबॉक्स को बेसिकली इनपुट एलिमेंट की तरह क्रिएट करके डायनामिकली हमने जावास्क्रिप्ट यूज करके क्रिएट कर लिया, है ना। तो अगला क्या होगा, अभी जब हमने चेकबॉक्स बना लिया है तो उसके लिए लेबल भी तो बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए क्या करेंगे हम, जैसे हमने स्टैटिकली लिखने पे क्या किया, लेबल नाम का एक एलिमेंट बनाया, किसके लिए बनाया है उसके लिए असाइन कर दिया हमने, और फिर उसका लेबल के लिए टेक्स्ट कंटेंट जो है, जो नाम है वो मेंशन कर दिया, है ना। तो अगर हमें, जैसे हमने अभी पहले देखा था, अगर कोई HTML एलिमेंट क्रिएट करना है तो क्या यूज करेंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऑफ, है ना। और वहां पे जो HTML एलिमेंट का टैग हम मेंशन करेंगे वो एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या करना होगा हमें, लेट लेबल एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऑफ, डबल कोट्स के अंदर लेबल लिखेंगे हम, राइट। और फिर किसके लिए बना है ये मेंशन करने के लिए हम फॉर एट्रीब्यूट यूज करते हैं, है ना। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप एक HTML एलिमेंट के लिए बना रहे हैं तो आप HTML फॉर यूज करेंगे, राइट। इक्वल टू माई चेकबॉक्स, जो आईडी हमने चेकबॉक्स के लिए दिया था वो यहाँ पे फॉर एट्रीब्यूट के साथ लिखा जाएगा, राइट। और फिर उसका टेक्स्ट कंटेंट भी तो डिफाइन करना पड़ेगा, है ना, ग्रेजुएटेड करके, ओके। तो हम टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू ग्रेजुएटेड लिखेंगे और इस सारी चीज को ले जाके हम अपेंड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी में, राइट। चलिए कोड प्लेग्राउंड में चल के इसको देखते हैं एक बार। सो अभी हम कोड प्लेग्राउंड में है ना। तो अभी हमें क्या करना है, लेट लेबल एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऑफ, डबल कोट्स के अंदर लेबल, ओके। सो लेबल हमने बना लिया, है ना। और फिर अभी क्या करना है, लेबल एलिमेंट किसके लिए बनाया है ये डिफाइन करना पड़ेगा हमें, है ना। सो लेबल एलिमेंट डॉट HTML फॉर, यहाँ पे F कैपिटल है इसका ध्यान रखिएगा, राइट। तो जैसे हमने HTML के अंदर फॉर इक्वल टू लिखा था वैसे ही यहाँ पे HTML फॉर लिखेंगे हम, राइट। HTML फॉर इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर किसके लिए बनाया है ये, हमारे इनपुट एलिमेंट का आईडी जो है उसके लिए बना है ना, राइट। सो माई चेकबॉक्स लिख लिया हमने, राइट। और फिर लेबल एलिमेंट के अंदर कौन सा टेक्स्ट होना चाहिए ये भी मेंशन करना पड़ेगा, है ना। सो लेबल एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ओके। उसके टेक्स्ट के अंदर कौन सा कंटेंट होना चाहिए ये, इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर ग्रेजुएटेड, राइट। सो ग्रेजुएटेड हमने लिख लिया, है ना। और फिर इस पूरे सेट को ले जाके हमें अटैच करना है डॉक्यूमेंट बॉडी के अंदर, है ना। सो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड ऑफ, ये जो लेबल एलिमेंट हमने बनाया है ना, लेबल एलिमेंट हमने बना दिया। और फिर इसको जब हम प्ले करेंगे तो क्या हुआ, ये जो ग्रेजुएटेड नाम का हमारा चेकबॉक्स जो है वो आ गया, है ना। तो हमने HTML में स्टैटिकली कुछ भी नहीं लिखा, बट जावास्क्रिप्ट यूज करके हमने डायनेमिकली जो है इसको यूज कर लिया, है ना, इसको बना दिया, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी। सो हमने चेकबॉक्स जो है इनपुट, चेकबॉक्स इनपुट को जो है डायनेमिकली बना दिया, है ना। और फिर और फिर हमने वहां पे यूज किया HTML फॉर, है ना। तो उसके बजाय हम एट्रीब्यूट को सेट करने के लिए सेट एट्रीब्यूट नाम का मेथड भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो किसी भी एट्रीब्यूट का वैल्यू सेट करने के लिए हम सेट एट्रीब्यूट नाम का मेथड यूज कर सकते हैं, ओके। और अगर कोई भी एट्रीब्यूट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ये जो हम सेट एट्रीब्यूट यूज करके बनाने वाले हैं, राइट, एट्रीब्यूट जो सेट करने वाले हैं वो उसके साथ अपडेट हो जाएगा, राइट। सिंटैक्स कुछ ऐसे होगा, जो भी एलिमेंट है वो डॉट सेट एट्रीब्यूट, जहां पे ए कैपिटल है, ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर एट्रीब्यूट जो हम जिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए हम असाइन करना चाहते हैं वो, और फिर जो वैल्यू हम देना चाहते हैं वो, राइट। अगर आप इसी को कोड के रूप
लुक में देखें तो जैसे हमने HTML फॉर इक्वल टू है ना लेबल एलिमेंट डॉट HTML फॉर इक्वल टू जो चेकबॉक्स माई चेकबॉक्स लिखा था उसके बजाय हम सीधा लिखेंगे लेबल एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर फॉर होगा और फिर उसका वैल्यू क्या है चेकबॉक्स या फिर माई चेकबॉक्स। ऑलराइट, चलिए इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। सो अभी हम यहाँ पे ये जो HTML फॉर है इसको पूरा का पूरा निकाल देते हैं। ओके, और लेबल एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट ऑफ है ना। सो हमें क्या करना है, सेट एट्रीब्यूट ऑफ, ये जो हमें किसके लिए बनाना है, फॉर एट्रीब्यूट के लिए है ना। सो फॉर एट्रीब्यूट लिख लिया हमने और फिर उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, माई चेकबॉक्स। ओके, और ये दोनों के कंडीशंस में ये काम करेगा है ना। सो ग्रेजुएटेड आ गया हमारा है ना, राइट। ओके, चलिए वापस चलते हैं अभी। तो हमने अभी क्या किया, चेकबॉक्स इनपुट को जो है और ये दोनों के कंडीशंस में ये काम करेगा है ना। सो ग्रेजुएटेड आ गया हमारा है ना, राइट। ओके, चलिए वापस चलते हैं अभी। तो हमने अभी क्या किया, चेकबॉक्स इनपुट को जो है डायनेमिकली क्रिएट कर लिया है ना। और फिर जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो आप चेकबॉक्स पे क्लिक करो या जो आपका लेबल है उस पर क्लिक करो, चेकबॉक्स चेक हो ही जाएगा है ना, राइट। तो अभी हमने समझ लिया कि उसके लिए आपको प्री रिक्विजिट जो कोड होता है, राइट। सो प्रीफिल्ड कोड जो है आपके कोड प्लेग्राउंड में अवेलेबल होगा है ना। सो HTML और CSS हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ओके, हमें बस जावास्क्रिप्ट फिलअप करना होगा, राइट। सो इसका आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखेगा आपको, जो प्रीफिल्ड कोड है आपका, इसका आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखेगा, राइट। सो हमें बस टू डू आइटम्स बनाने के लिए, जो टू डू एप्लीकेशन है इसको बनाने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, सबसे पहले एक सिंगल टू डू आइटम बनाएंगे है ना। हमें क्या चाहिए, एक टू डू एप्लीकेशन चाहिए जिसके अंदर 4-5 टू डू आइटम्स होंगे है ना। और उसमें से हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक टू डू आइटम बनाएंगे सबसे पहले। ओके, आना हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, आपको अगर आप कोड में देखें तो UL अनऑर्डर्ड लिस्ट एक एलिमेंट होगा जहां पे क्लास इक्वल टू डू आइटम्स कंटेनर दिखा होगा। ओके, सो वहां पे जाके हमें अपना कोड लिखना होगा। ओके, सो एक सिंगल टू डू आइटम जो है एक अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरह आएगा। ओके, उस अनऑर्डर्ड लिस्ट में एक आइटम आपका टू डू आइटम होगा। ओके, सो सबसे पहले ये अनऑर्डर्ड लिस्ट देखेंगे हम। ओके, और फिर इसके अंदर जाके हम लिखेंगे लिस्ट आइटम, एक लिस्ट आइटम बनाना पड़ेगा है ना। तो वहां पे उसको स्टाइल करने के लिए हमने बना दिया है टू डू हाइफन आइटम हाइफन कंटेनर। ओके, सो लिस्ट आइटम के लिए क्लास दे देंगे हम टू डू हाइफन आइटम हाइफन कंटेनर और ये इसको फ्लेक्स बॉक्स की तरह कन्वर्ट करना है, इसलिए डी हाइफन फ्लेक्स हाइफन रो लिखेंगे हम। ओके, और फिर उसके बाद चेकबॉक्स इनपुट बनाएंगे हम। ओके, सो इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स, क्लास इक्वल टू चेकबॉक्स इनपुट लिखेंगे। ओके, ये चेकबॉक्स इनपुट जो है आपको यहाँ पे स्टाइल दिख रहा है ना, विड्थ 20 पिक्सल है, हाइट 20 पिक्सल है, मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम, इसको थोड़ा बहुत स्टाइल कर दिया है हमने। ओके, राइट। चलिए अभी कोड प्लेग्राउंड में जाके इसको सबसे पहले बना लेते हैं। ओके, सो अभी जो है हमारे पास ये टू डूज के लिए जो हमारा जो प्रीफिल्ड कोड है ये है हमारे पास। ओके, सो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है हमारे पास है ना। सो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लास इक्वल टू डू हाइफन आइटम्स हाइफन कंटेनर जो है ये है हमारे पास है ना। तो इसके अंदर ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर है यहाँ पे लिखेंगे हम अपना कोड। ओके, सो यहाँ पे बनाएंगे हम अपना चेकबॉक्स, राइट। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस टू डू आइटम्स के अंदर एक स्टैटिकली एक टू डू आइटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, राइट। सो अगर हमें चाहिए एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर कोई भी आइटम चाहिए तो हमें क्या करना होगा, लिस्ट आइटम बनाना पड़ेगा है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, li। ओके, लिस्ट आइटम बना लिया हमने। ओके, और इसका क्लास मेंशन करना पड़ेगा, क्लास इक्वल टू इसका जो हमने स्टाइल ऑलरेडी डिफाइन करके रखा हुआ है वो टू डू हाइफन आइटम हाइफन कंटेनर। ओके, सो जो CSS में ऑलरेडी डिफाइंड है। ओके, और हम और भी क्या चाहते हैं, ये जो लिस्ट आइटम है ये एक फ्लेक्स बॉक्स की तरह रहना चाहिए, ये हम चाहते हैं है ना। तो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे डी हाइफन फ्लेक्स, ओके, और फ्लेक्स हाइफन रो। ओके, तो इस लिस्ट आइटम के अंदर जाके अभी हम बनाएंगे अपना चेकबॉक्स। ओके, तो अभी हमने क्या किया, टू डू आइटम्स कंटेनर्स के अंदर एक लिस्ट आइटम बना लिया और फिर उसके अंदर ले जाके हम अभी बनाएंगे इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स, राइट। सो इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर चेकबॉक्स। ओके, तो हमने चेकबॉक्स बना लिया। ओके, और फिर चेकबॉक्स को भी स्टाइल करने के लिए हमने देखा था CSS के अंदर कि चेकबॉक्स हाइफन इनपुट नाम का एक रूल सेट लिखा हुआ है। ओके, राइट। सो डबल कोट्स के अंदर, राइट, सो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर क्या लिखना है हमें, चेकबॉक्स हाइफन इनपुट, राइट। सो चेकबॉक्स हाइफन इनपुट नाम का क्लास होगा इसका, राइट। सो जस्ट अ मोमेंट, तो इसको हमने क्लोज कर दिया और इसको फॉरवर्ड स्लैश दे दिया। ओके, जब हम इसको प्ले करेंगे तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं एक चेकबॉक्स आ चुका है, राइट। तो चलिए वापस चलते हैं अभी। सो हमने चेकबॉक्स इनपुट को कैसे क्रिएट करना है स्टैटिकली ये देख लिया हमने है ना। तो इसके बाद अभी हमें क्या करना होगा, लेबल के लिए कंटेनर बनाना पड़ेगा है ना। हमें एक लेबल ऐड करना होगा और उस लेबल को भी थोड़ा बहुत स्टाइल तो करना होगा है ना। तो इसलिए सबसे पहले हम ऐड करेंगे एक लेबल कंटेनर। ओके, जैसा अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना। सो ये जो लाइट ब्लूइश कलर में है, उसके बीच में लर्न HTML है और एक साइड पे एक छोटा सा ट्रैश आइकन है ना। तो इन सारी चीजों को हमें कंटेनर के अंदर रखेंगे। ओके, तो और उसको बनाएंगे एक फ्लेक्स कंटेनर। ओके, सो डी हाइफन फ्लेक्स होगा उसका और फ्लेक्स हाइफन रो, और फिर उसको स्टाइल करने के लिए, इस लेबल कंटेनर को स्टाइल करने के लिए हमने ऑलरेडी एक CSS रूल सेट लिखा हुआ है। ओके, उसका नाम होगा लेबल हाइफन कंटेनर। ओके, और फिर उस लेबल कंटेनर के अंदर ये लेबल कंटेनर जो है कुछ ऐसे स्टाइल किया जाएगा, बैकग्राउंड कलर, विड्थ, बॉर्डर रेडियस एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, राइट। और फिर उसको जब हम लिखेंगे तो कुछ आउटपुट जो है कुछ हमें ऐसा दिखेगा, राइट। सो एक बड़ा सा कंटेनर बन जाएगा हमारे लिए। ओके, राइट। चलिए सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, ये जो लिस्ट आइटम है ना, तो इसके नीचे चेकबॉक्स के अंदर, राइट। सो चेकबॉक्स के नीचे, लिस्ट आइटम के अंदर चेकबॉक्स के नीचे हमें बनाना होगा लेबल के लिए एक कंटेनर है ना। तो क्या यूज करेंगे हम, डिव। ओके, सो डिव यूज करके हमने कंटेनर बना लिया है ना। क्लास
इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हमें ये वाला कंटेनर भी एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर की तरह चाहिए, है ना। तो ये क्या यूज करेंगे, डी हाइफन फ्लेक्स, ओके, और फिर फ्लेक्स हाइफन रो यूज करेंगे, ओके। और इसके लिए ऑलरेडी हमें क्या पता है, लेबल कंटेनर को हमने स्टाइल करके रखा हुआ है ना, राइट। सो लेबल हाइफन कंटेनर, जब हम ये लिखेंगे और इसको प्ले करेंगे तो क्या हुआ, एक लेबल कंटेनर जो है माई टास्क के नीचे चेकबॉक्स के बाजू में आ गया, है ना, राइट। चलिए वापस चल के देखते हैं कि हमें अगला स्टेप क्या करना होगा, राइट। सो सीधा हमने क्या किया, आउटपुट के अंदर हमने क्या देखा, एक लेबल कंटेनर जो है वो बन चुका है ना। तो उसके बाद हमें क्या करना है, बस लेबल का टेक्स्ट ऐड करना होगा, है ना। सो टेक्स्ट क्या है यहाँ पे, लर्न HTML, ओके। सीधा ले जाके क्या लिखेंगे हम वहाँ पे, लेबल लिखेंगे, ओके। और किसके लिए बनाया गया है ये भी लिखना होगा, है ना। तो इसलिए हम सबसे पहले चेकबॉक्स को एक आईडी दे देंगे, ओके। आईडी क्या होगा, चेकबॉक्स इनपुट, ओके। सो चेकबॉक्स इनपुट जो है वो लिखेंगे, ओके। और फिर उसको ले जाके लेबल फॉर के अंदर लिखेंगे, ऑलराइट। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं एक बार। सो हम कोड प्लेग्राउंड में आ चुके हैं, राइट। सो हमें अभी क्या करना होगा, इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स जो है इसके साथ साथ हमें आईडी भी मेंशन करना होगा। आईडी इक्वल टू, मान लीजिए डबल कोट्स के अंदर चेकबॉक्स इनपुट, ओके। सो चेकबॉक्स इनपुट जो है ये हमारा आईडी है, ओके। सो इसको जरा सा कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, लेबल कंटेनर जो है वो बनाना पड़ेगा, राइट। सो सबसे पहले लेबल, ओके, लेबल कंटेनर हमने बना लिया, क्लास नहीं, फॉर इक्वल टू, बेसिकली किसके लिए बनाया है ये लिखना होगा, है ना, राइट। सो फॉर इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर ये जो हमने चेकबॉक्स इनपुट कॉपी किया है वो, राइट। और फिर उसके बाद ये जो चेकबॉक्स को स्टाइल करने के लिए, है ना, सो इस लेबल को स्टाइल करने के लिए हमारे पास एक और CSS भी होगा, है ना। सो चेकबॉक्स हाइफन लेबल नाम का CSS होगा, उसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे, राइट। सो क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर चेकबॉक्स हाइफन लेबल, ओके। तो चेकबॉक्स लेबल नाम के CSS रूल सेट के अंदर कुछ फंडामेंटली जो इसको स्टाइल करना चाहिए वो सारी स्टाइलिंग वहां पे अवेलेबल होगी, राइट। जब हम इसको प्ले करेंगे सो ये अप्लाई हो जाना चाहिए और हमें यहाँ पे क्या लिखना है, लेबल के अंदर कौन सा टैग लिखना होगा, लर्न HTML, ओके। सो जब हम लर्न HTML लिख के इसको प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लेबल जो है लर्न HTML भी आ चुका है ना, राइट। चलिए अभी वापस चलते हैं, ओके। तो हमने लर्न HTML कैसे ऐड करना है ये देख लिया, ओके। और फिर इसके लिए जैसे हमने डिस्कस किया था, लेबल चेकबॉक्स हाइफन लेबल नाम का एक CSS रूल सेट होगा जिसके अंदर ये टेक्स्ट कैसे दिखना चाहिए वो डिफाइन करके रखा हुआ है ना। फॉन्ट फैमिली क्या है, फॉन्ट साइज क्या है, वेट क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो अभी हमें क्या पता है, चेकबॉक्स है हमारे पास, लेबल का कंटेनर है, लेबल है, और भी क्या देखा था हमने, एक ट्रैश आइकन देखा था हमने, है ना। सो उस ट्रैश आइकन को भी कैसे ऐड करना है ये भी देखेंगे आप, राइट। सो ये ट्रैश आइकन जो हमें डिलीट आइकन बेसिकली ऐड करना है उसके लिए हम यूज करेंगे फॉन्ट ऑसम का एक आइकन, ओके। तो हमें इसके लिए भी एक आइकॉन कंटेनर बनाना पड़ेगा, राइट। सो ये पर्टिकुलर आइकन जो है इसको अच्छे से स्टाइल करने के लिए कंटेनर बनाएंगे और इसके अंदर आई नाम का एक HTML एलिमेंट लिखेंगे, ओके। जहां पे हम मेंशन करेंगे क्लास इक्वल टू FA और FA हाइफन ट्रैश हाइफन ऑल्ट जो आपको दिख रहा है ये फॉन्ट ऑसम का क्लास होगा, ओके। और फिर हमें इसको स्टाइल करने के लिए डिलीट हाइफन आइकन नाम का एक CSS रूल सेट भी लिखा हुआ है हमने, राइट। सो डिलीट हाइफन आइकन जो है वहां पे पैडिंग मेंशन होगी और ये जो आइकन के लिए हमने कंटेनर बनाया है वहां पे टेक्स्ट अलाइनमेंट, विड्थ कितना होना चाहिए, एटसेट्रा चीजें होंगी, राइट। चलिए इसको कोड प्लेग्राउंड में जाके लिख लेते हैं, राइट। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो लेबल फॉर इक्वल टू चेकबॉक्स इनपुट है इसके नीचे हम बनाएंगे एक और डिव, राइट। सो लेबल कंटेनर के अंदर ही, ओके। सो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम बनाएंगे एक और डिव, ओके। सो डिव बना लिया हमने, ओके। डिव के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे एक आइकन आएगा, राइट। सो उससे पहले हमें क्या चाहिए, क्लास इक्वल टू, राइट। सो डिलीट हाइफन आइकन हाइफन कंटेनर नाम का क्लास नेम हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। सो डिलीट हाइफन आइकन हाइफन कंटेनर, ओके। सो ये जो है हमने बना लिया, राइट। सो डिलीट DLET, राइट। सो डिलीट को जो है हमने बना लिया, है ना, राइट। और अभी हमें क्या करना होगा, एक आइकॉन इसको लाके ऐड करना होगा, है ना। सो बना लिया हमने, ओके। सो आइकॉन को लिखने के लिए जो HTML एलिमेंट चाहिए वो लिख लिया हमने, राइट। तो यहाँ पे बस क्या करना है, क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर FAR और FA हाइफन ट्रैश हाइफन ऑल्ट, ये दोनों जो है फॉन्ट ऑसम के क्लास नेम्स हैं, राइट। और फिर आइकॉन को स्टाइल करने के लिए हमने एक और लिखा था डिलीट हाइफन आइकॉन, ओके। डिलीट हाइफन आइकॉन नाम का स्टाइल लिख लिया हमने, राइट। जब हम इसको प्ले करेंगे तो हमें जो है यहाँ पे राइट साइड पे ये जो आपको ट्रैश आइकन दिख रहा है, डिलीट आइकन, है ना। सो ये आ जाएगा, राइट। तो चलिए वापस चलते हैं अभी। सो डिलीट आइकन हमने ऐड कर लिया, है ना। सो ओवरऑल अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमने स्टैटिकली एक टू डू आइटम जो है बना लिया, है ना, जहां पे एक चेकबॉक्स था हमारे लिए और फिर एक लेबल था, लेबल जो है पूरा एक कंटेनर के अंदर हुआ और उस कंटेनर के अंदर लेबल को हमने स्टाइल किया, फिर फॉन्ट ऑसम से लाके एक ट्रैश हाइफन ऑल्ट हाइफन FA हाइफन ट्रैश हाइफन ऑल्ट नाम का एक क्लास नेम यूज करके हमने एक स्पेसिफिक आइकन वो जो डस्टबिन के अंदर दिख रहा था वो वाला आइकन हमने ऐड कर लिया, है ना। और फाइनली हमारा आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखा हमारा, है ना, राइट। तो आज के सेशन में जो है हमने स्टैटिकली HTML यूज करके एक टू डू आइटम कैसे बना सकते हैं। पहले कि हम आज के सेशन में आगे बढ़े, एक HTML इनपुट एलिमेंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है, ओके। और उसके साथ साथ उसका जो नाम होगा, है ना, उसका जो लेबल होगा, उस HTML एलिमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम, है ना, जानेंगे, राइट। और फिर टू-डूज एप्लीकेशन में मल्टीपल टू-डूज डायनेमिकली कैसे ऐड कर सकते हैं ये भी देखेंगे हम, राइट। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि टू-डूज आइटम को डायनेमिकली कैसे ऐड करना है ये देखेंगे, राइट। सबसे पहले जब हम समझें कि ये एप्लीकेशन फ्लो कैसा होता है, इनिशियली जब आप देखें तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर सकते हैं, एरेस होते हैं, एरेस के अंदर आप फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स और भी कई सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजों को यूज
करते हुए हम यूजुअली क्या करते हैं, क्रिएट एलिमेंट या फिर टेक्स्ट कंटेंट ऐसी चीजें यूज करके डॉम मैनिपुलेशन करते हैं ना। ये जो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट था है ना, उसके अंदर हमने एक लिस्ट आइटम बनाया, एक टू डू आइटम ऐड करने के लिए बहुत सारा कोड लिखा हमने है ना, जहां पे हमने टू डू आइटम कंटेनर लिखा, ओके, जिसके नीचे इनपुट टाइप चेकबॉक्स बनाया, फिर चेकबॉक्स के नीचे हमने एक डिव बना के उसके साथ साथ उसके अंदर लेबल बनाया, लेबल के साथ साथ एक डिलीट आइकन कंटेनर जो है वो बनाया, डिलीट आइकन कंटेनर के अंदर हमने एक ट्रैश आइकन लिखा है ना, राइट। सो इतने अगले अगले मतलब अलग अलग स्टेप्स जो है वो यूज करते हुए हमने स्टैटिकली ये जो हमारा टू डूज एलिमेंट था उसको बना लिया है। उसके लिए क्या करना होगा, डॉम मैनिपुलेशन यूज करके यूजर इंटरफेस को अपडेट करना होगा, राइट। तो इसीलिए जो है हम हमारे पास जो प्री फिल्ड कोड होगा उसमें स्क्रैच से शुरू करेंगे हम, राइट। सो सबसे पहले अगर हमें इस टू डू एलिमेंट के अंदर, इस टू डू आइटम्स कंटेनर के अंदर एक लिस्ट आइटम बनाना है तो क्या करना होगा, अगर जैसे हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट एलिमेंट, जावास्क्रिप्ट यूज करके कोई भी पर्टिकुलर एचटीएमएल एलिमेंट बनाना है तो आप क्या यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, है ना। सो ऐसा यूज करके आप क्या करेंगे, एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे, राइट। सो यहां पे क्या लिखा हुआ है, अगर आपको एक लिस्ट आइटम बनाना है ना, तो उसको क्रिएट करने के लिए क्या क्या यूज करेंगे आप, मान लीजिए टू डू एलिमेंट नाम का नाम दे दिया आपने, ओके, लेट टू डू एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऑफ लिस्ट आइटम, ओके। सो जैसे आप लिस्ट आइटम बनाएंगे उसको क्या करना है, उसको एक क्लास भी देना होगा, है ना। सो जैसे आप ऊपर देख रहे हैं क्लास क्या है, यहाँ पे टू डू हाइफन आइटम हाइफन कंटेनर है, ओके, और उसको हम एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर की तरह बनाना चाहते हैं, ओके। तो क्या क्लास क्या लिखेंगे वहां पे, डी हाइफन फ्लेक्स फ्लेक्स हाइफन रो, ओके। सो जो हमें क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, पहले हम उस एलिमेंट को क्रिएट करेंगे, ओके, और फिर उस एलिमेंट के क्लास लिस्ट में, मतलब उसके क्लास में जो लिस्ट होते हैं, राइट, सो वहां पे हम ले जाके ऐड करेंगे हमारे ये जो तीनों क्लासेस हैं, सीएसएस रूल सेट्स हैं, उसको ले जाके ऐड करेंगे, राइट। चलिए सबसे पहले इसको अचीव कर लेते हैं, ओके। तो अभी कोड प्लेग्राउंड में चलेंगे हम, राइट। सो ये हमारा कोड है, प्रीफिल्ड कोड, ओके। और जावास्क्रिप्ट में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्रीफिल्ड लिखा होगा कि लेट टू डू आइटम्स कंटेनर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑफ टू डू आइटम्स कंटेनर, राइट। सो ये टू डू आइटम्स कंटेनर कहाँ पे है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है ना। सो इसके अंदर हम ये सारा काम करने वाले हैं, राइट। सो हमने पिछले सेशन में भी स्टैटिकली इसी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ही बनाया था सब कुछ, ओके। सो इसी के अंदर हम लिखेंगे अब ये जो अभी आने वाले जो कुछ भी स्टेप्स हैं उसको इसी के अंदर लिखेंगे, राइट। सो जावास्क्रिप्ट में चले हम, और सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लिस्ट आइटम बनाना होगा, है ना। तो लेट टू डू एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऑफ, क्या करना है हमें, एक लिस्ट आइटम बनाना है ना। तो क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर li लिखेंगे, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक लिस्ट आइटम बन गया, ओके। और इसको स्टाइल भी तो करना है ना। सो टू डू एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट, ओके। सो बेसिकली जैसे आप जावास्क्रिप्ट में अगर आप किसी भी सीएसएस रूल सेट को इसके साथ अटैच करना चाहते हैं तो क्लास लिस्ट नाम का जो टैग हो, इसको ये जो है इसको यूज करना पड़ेगा आपको, राइट। सो क्लास लिस्ट डॉट ऐड ऑफ, क्या ऐड करना है आपको यहाँ पे, जो क्लास नेम्स हमने देखे थे, है ना, जो टू डू हाइफन आइटम हाइफन कंटेनर था और डी हाइफन फ्लेक्स था, फ्लेक्स हाइफन रो था, इनको हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की तरह लिखेंगे, राइट। सो सबसे पहले डबल कोट्स के अंदर टू डू हाइफन आइटम हाइफन कंटेनर, ओके। सो टू डू हाइफन कंटेनर हमने लिख लिया, राइट। और फिर इसके नीचे डी हाइफन फ्लेक्स, ओके, एक फ्लेक्स बॉक्स बनाना है हमें इसको, है ना, तो इसलिए डी हाइफन फ्लेक्स लिखेंगे, और फिर उसके साथ साथ डबल कोट्स के अंदर फ्लेक्स हाइफन रो, ओके। तो हमने क्या किया, अभी एक लिस्ट आइटम क्रिएट कर लिया, ओके, बट इसको ले जाके कहाँ अपेंड करना होगा हमें, इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, है ना। सो ये जो है टू डू आइटम्स कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड ऑफ, क्या करना है हमें, ये जो टू डू एलिमेंट है इसको अपेंड करना होगा, राइट। सो टू डू एलिमेंट जो है इसको हमने अपेंड कर लिया, ओके। और चलिए एक बार ऐसा करते हैं कि कंसोल के अंदर देख लेते हैं कि ये टू डू आइटम्स कंटेनर दिखेगा कैसे अभी, राइट। सो कंसोल डॉट लॉग ऑफ, ये जो टू डू आइटम्स कंटेनर है इसको हम एक बार कंसोल में प्रिंट करेंगे, राइट। सेटिंग्स में गए हमने कंसोल को एनेबल किया, प्रीव्यू लिख लिया, ओके। और कंसोल के अंदर हमें क्या दिख रहा है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आइटम बन चुका है ना, राइट। तो हमने अभी सक्सेसफुली एक टू डू एलिमेंट का कंटेनर जो है वो बना लिया, ओके, राइट। चलिए अभी वापस चलते हैं, ओके। तो हमने टू डू एलिमेंट जो है वो बना लिया, अब इसके बाद क्या करना होगा, इसको अपेंड करना होगा, अपेंड भी कर लिया हमने, ओके। और फिर उसके बाद क्या करना है, लिस्ट आइटम के अंदर सबसे पहले हमें एक चेकबॉक्स बनाना होगा, है ना। तो चेकबॉक्स कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे, फिर उसका टाइप सेट करेंगे, फिर उसकी आईडी सेट करेंगे, उसके क्लास को मॉडिफाई करेंगे, एंड फाइनली उसको ले जाके इनपुट जो हमारा टू डू एलिमेंट है उसके अंदर ऐड करेंगे, राइट। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा ये जो हमारा इनपुट एलिमेंट है ना, तो उसको क्रिएट करना पड़ेगा। सो इनपुट एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऑफ इनपुट, ओके। और फिर उसके बाद क्योंकि हमें चेकबॉक्स चाहिए, सो इनपुट टाइप इक्वल टू लिखते हैं, है ना। सो टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स होगा, इनपुट एलिमेंट डॉट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स, ओके। और फिर उसके बाद क्योंकि हमें इस इनपुट एलिमेंट को एक आईडी भी देना है ना, क्योंकि उस आईडी के मुताबिक ही आप लेबल अटैच कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए हमें आईडी देना पड़ेगा, इनपुट एलिमेंट डॉट आईडी इक्वल टू चेकबॉक्स इनपुट, ओके। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसको स्टाइल भी तो करना होगा, है ना। स्टाइल कैसे ऐड कर सकते हैं, क्लास लिस्ट डॉट ऐड यूज करके, राइट। सो इनपुट एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड ऑफ चेकबॉक्स हाइफन इनपुट, ओके। सो जो इनपुट चेकबॉक्स का स्टाइल होना चाहिए वो, राइट। और फिर इस पूरे सेट को ले जाके कहां अटैच करेंगे हम, टू डू एलिमेंट के अंदर, है ना, जो लिस्ट आइटम हमने पिछले स्टेप में क्रिएट किया था वहां पे जाके अपेंड करेंगे, राइट। चलिए कोड प्लेग्राउंड में जाके इसको ट्राई आउट करते हैं, राइट। सो अभी ये जो कंसोल डॉट लॉग है इसको निकाल देता हूं मैं, ओके, निकाल दिया, राइट। सो यहां पे अभी सबसे पहले क्या करना होगा, इनपुट एलिमेंट को बनाना होगा, है ना। सो लेट इनपुट एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट
एलिमेंट ऑफ क्या करना है हमें यहाँ पे इनपुट नाम का एक एलिमेंट बनाना पड़ेगा, बना लिया हमने, है ना। अभी इनपुट एलिमेंट का टाइप सेट करना है, आईडी सेट करना है, उसको क्लास लिस्ट भी ऐड करना है ना। सो इनपुट एलिमेंट डॉट टाइप इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर चेक बॉक्स, राइट। सो चेक बॉक्स आ गया हमारा, है ना। ऐसा करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं कंसोल को, चेक बॉक्स आ गया हमारा। ओके, सो इनपुट एलिमेंट डॉट आईडी इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर मान लीजिए चेक बॉक्स इनपुट नाम का एक आईडी दे रहे हैं हम, है ना। सो चेक बॉक्स इनपुट, ओके, सो चेक बॉक्स इनपुट दे दिया हमने। ओके, अब इसको स्टाइल करना है ना। तो क्या करेंगे हम, क्लास लिस्ट डॉट ऐड यूज करेंगे, राइट। सो इनपुट एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड ऑफ क्या करना है हमें यहाँ पे चेकबॉक्स हाइफन इनपुट नाम का क्लास लिस्ट ऐड करना होगा, राइट। सो डबल कोट्स के अंदर चेक बॉक्स हाइफन इनपुट नाम का स्टाइल जो है वो हमने ऐड कर लिया, राइट। और इस पूरे सेट को ले जाके हमें कहाँ अपेंड करना है, ये जो टू डू एलिमेंट हमने बनाया था, है ना, लिस्ट आइटम, उसके अंदर जाके अपेंड करना होगा, राइट। सो सबसे नीचे जाते हैं। ओके, सो टू डू एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड ऑफ क्या करना है हमें, ये जो इनपुट एलिमेंट हमने बनाया था, है ना, राइट। सो इनपुट एलिमेंट को हम जाके अपेंड करेंगे, और जब हम इसको प्ले करेंगे तो आप यहाँ पे एक चेक बॉक्स देख सकते हैं, है ना, राइट। तो ये जो कोड पार्ट हमने लिखा था, ये जो कोड छोटा सा कोड स्निपेट हमने लिखा, इसकी मदद से हमने एक चेक बॉक्स को जो है एक लिस्ट आइटम के अंदर ऐड कर लिया, है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं। ओके, और फिर हमने क्या किया, अभी चेक बॉक्स ऐड कर लिया, अभी इसका लेबल कंटेनर भी ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो लेबल कंटेनर हमने कैसे ऐड किया, एक डिव बनाया, ओके, डिव को क्लास दे दिया डी हाइफन फ्लेक्स, फ्लेक्स हाइफन रो, लेबल हाइफन कंटेनर। ओके, सो ये तीनों जो है इसके क्लास नेम्स हैं, राइट। सो कैसे क्रिएट करेंगे हम, लेट लेबल कंटेनर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, जैसे हम क्रिएट करने के लिए क्या यूज करेंगे, क्रिएट एलिमेंट ऑफ डिव, ओके, क्योंकि ये कंटेनर है, हम डिव देंगे वहां पे। ओके, और फिर उसके अंदर हमें क्लास लिस्ट ऐड करना है ना, डी हाइफन फ्लेक्स, फ्लेक्स हाइफन रो, लेबल कंटेनर, ऑलराइट। चलिए जल्दी से इसको ऐड कर लेते हैं। सो कोड प्लेग्राउंड में चले हम, है ना, और यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमारा लेबल कंटेनर है इसको अभी क्रिएट करना है ना। सो लेट लेबल कंटेनर इक्वल टू, राइट, सो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऑफ क्या करना है हमें यहाँ पे डिव देना है ना। सो डिव दे दिया हमने। ओके, इसको जरा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके, और फिर लेबल कंटेनर बन तो गया, बट इसके लिए इसको स्टाइल भी तो करना पड़ेगा हमें, ये एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर की तरह चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, लेबल कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड ऑफ, हमें क्या पता है ये एक फ्लेक्स बॉक्स की तरह चाहिए हमें, है ना। तो डी हाइफन फ्लेक्स, फ्लेक्स हाइफन रो तो पक्का होगा। ओके, और फिर इसको स्टाइल करने के लिए हमारे पास लेबल हाइफन कंटेनर नाम का एक सीएसएस रूल सेट है, उसको भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, राइट। सो क्लास लिस्ट डॉट ऐड ऑफ डी हाइफन फ्लेक्स, और डबल कोट्स के अंदर रखना होगा इसको, याद रखिएगा जो भी क्लास नेम्स आप मल्टीपल ऐड कर रहे हैं इनको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की तरह ऐड करना होगा आपको, राइट। डबल कोट्स के अंदर होने चाहिए। ओके, डबल कोट्स के अंदर हमारे पास डी हाइफन फ्लेक्स होगा, राइट, और फिर डी हाइफन फ्लेक्स के साथ साथ डबल कोट्स के अंदर फ्लेक्स हाइफन रो होगा, राइट, और फिर उसके साथ साथ जो हमने डिजाइन किया था सीएसएस रूल सेट वो भी होगा, है ना। तो उसका नाम क्या है, लेबल हाइफन कंटेनर। ओके, लेबल हाइफन कंटेनर भी आ गया, और हमने क्रिएट तो कर लिया, बट इसको अपेंड भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो इसको ले जाके अपेंड करेंगे हम अपने टू डू एलिमेंट के अंदर, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखना होगा, टू डू एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड ऑफ लेबल कंटेनर जो हमने अभी बनाया ये, राइट। सो लेबल कंटेनर जब हम प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं, राइट। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेबल कंटेनर बन चुका है, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। सो हमने लेबल कंटेनर बना लिया और हमारा आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिखा हमें, है ना। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, लेबल कंटेनर के अंदर एक लेबल एलिमेंट बनाना पड़ेगा, है ना। सो कैसे बनाएंगे इसको, हमारे पास क्या है, स्टैटिकली कैसे किया था हमने, लेबल फॉर इक्वल टू चेकबॉक्स इनपुट, ओके, और फिर क्लास जो दे दिया हमने उसका चेकबॉक्स हाइफन लेबल, है ना, जो सीएसएस रूल सेट है चेकबॉक्स हाइफन लेबल नाम का, उस पर्टिकुलर चीज को हमें यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, और टेक्स्ट क्या होगा इसका, लर्न एचटीएमएल। ओके, सो ये होना चाहिए हमारे पास, है ना। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले एक लेबल एलिमेंट बनाएंगे, राइट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट यूज करके लेबल एलिमेंट बनाएंगे। ओके, और फिर उसका एट्रीब्यूट सेट करेंगे, है ना। किसके लिए बनाया गया है, हमारे चेकबॉक्स के लिए, है ना। सो एट्रीब्यूट सेट करेंगे फॉर और चेकबॉक्स इनपुट, राइट, और फिर क्लास लिस्ट में ऐड करेंगे हम चेकबॉक्स हाइफन लेबल जो इसके लिए बनाया गया सीएसएस रूल सेट है, राइट। और फिर वहां पे उस लेबल एलिमेंट के लिए जो कंटेंट होगा, जो टेक्स्ट कंटेंट होगा, उसको हम लिखेंगे लर्न एचटीएमएल। ओके, और फिर इस पूरे सेट को ले जाके लेबल कंटेनर के अंदर अपेंड करेंगे, राइट। चलिए इसको अभी कोड प्लेग्राउंड में जाके ट्राई करते हैं। ओके, सो अभी हम कोड प्लेग्राउंड में है। ओके, लेबल कंटेनर हमने बना लिया, अभी इसके अंदर जो लेबल एलिमेंट होना चाहिए उसको हम बनाने वाले हैं, राइट। सो लेट लेबल एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऑफ क्या चाहिए हमें, यहाँ पे लेबल चाहिए। ओके, सो लेबल हमने लिख लिया, ऑलराइट। सो लेबल हमने बना लिया। ओके, अभी इसको एट्रीब्यूट सेट करना है, इसको अभी हमें ले जाके चेकबॉक्स के साथ अटैच करना है ना। तो क्या मेथड यूज करेंगे हम, सेट एट्रीब्यूट नाम का मेथड यूज करेंगे। ओके, सो लेबल एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट ऑफ क्या चाहिए हमें, कौन सा एट्रीब्यूट और उसका वैल्यू क्या होना चाहिए ये चाहिए, है ना। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फॉर नाम के एट्रीब्यूट के लिए हमें चाहिए, है ना, फॉर कमा क्या लिखना है हमें यहाँ पे, ये जो चेकबॉक्स इनपुट है इसी को लाके रखना होगा क्योंकि ये चेकबॉक्स की आईडी है और उसी के साथ हम अटैच करने वाले हैं, है ना। सो हमने चेकबॉक्स इनपुट जो है ये बना लिया, हो गया। और फिर अभी हमें क्या करना है, इसको स्टाइल करना है ना। सो लेबल एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट
डॉट ऐड ऑफ, क्या चाहिए हमें, ये जो स्टाइल करने के लिए हमने चेकबॉक्स हाइफन लेबल नाम का CSS रूल सेट देखा था, है ना, सो उसको ऐड करेंगे हम। ओके, सो डबल कोट्स के अंदर चेकबॉक्स हाइफन लेबल। ओके, सो ये हो गया। ऑलराइट, सो हमने चेकबॉक्स लेबल भी बना लिया, और फिर लेबल के अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट होना चाहिए, जो लर्न HTML लिखना चाहिए, उसको भी लिखना पड़ेगा, है ना। सो लेबल एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर लर्न HTML। ओके, सो ये भी हमने लिख लिया। ओके, सो लेबल एलिमेंट बन तो गया, अभी इसको ले जाके कहाँ अटैच करना होगा, कहाँ अपेंड करना होगा हमें, जो हमने लेबल कंटेनर बनाया है उसके अंदर, है ना। सो क्या क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लेबल कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड। ओके, अपेंड चाइल्ड ऑफ ये जो लेबल एलिमेंट है ना, सो इसको अपेंड कर लेंगे हम। ओके, और जब आप इसको प्ले करेंगे तो आपको जो है लर्न HTML जो है आ गया लेबल हमारा, है ना। राइट, तो चलिए अभी वापस चलते हैं। तो हमने लेबल एलिमेंट तो बना लिया, अगला स्टेप क्या है, अगर आपको याद हो तो लेबल एलिमेंट बनाने के बाद लास्ट में हमने एक आइकॉन भी बनाया था, है ना। राइट, वो ट्रैश आइकन जो था वो बनाया हमने, है ना। तो आउटपुट जो है कुछ ऐसे दिख गया हमारा, और फिर अभी क्या करना है, वो जो डिलीट आइकन है उसको बनाना पड़ेगा। राइट, तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया था, एक डिलीट आइकन के लिए कंटेनर बनाया, फिर ले जाके उसके अंदर बनाया हमने एक आइकॉन, है ना। राइट, सो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिलीट आइकन कंटेनर जो है वो बना लेंगे। ओके, और उसके बाद ले जाके आइकॉन जो है वो ऐड करेंगे। राइट, सो सबसे पहले हमें डिलीट आइकन कंटेनर बनाने के लिए क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऑफ डिव, है ना। एक डिव बनाएंगे और उसका क्लास लिस्ट दे देंगे डिलीट हाइफन आइकॉन हाइफन कंटेनर। ओके, सो जैसा हमने क्रिएट किया था, और इसको ले जाके ऐड करेंगे लेबल कंटेनर के अंदर ही, है ना, जो हमने लेबल कंटेनर बनाया था उसके अंदर ले जाके ऐड करेंगे। ऑलराइट, चलिए कोड प्लेग्राउंड में चल के इसको ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे अभी क्या करना है, सबसे पहले ये जो सेमीकोलन है इसको वैसे ही रहने देते हैं। ओके, जरा सा इसको स्क्रॉल अप कर लेते हैं आपके लिए। सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डिलीट आइकन कंटेनर जो है वो बनाना पड़ेगा, है ना। सो लेट डिलीट आइकन कंटेनर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऑफ, क्या करना है, हमें कंटेनर बनाना है ना। तो यहां पे क्या देना होगा, डिव। ओके, सो कंटेनर बन गया हमारा, और फिर इसको स्टाइल भी तो करना है ना। सो डिलीट आइकन कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड ऑफ, हमारे पास क्या है, डिलीट हाइफन आइकन हाइफन कंटेनर नाम का एक रूल सेट है ना। तो उसको ऐड करेंगे हम, डिलीट हाइफन आइकन हाइफन कंटेनर। ओके, सो डिलीट हाइफन आइकन हाइफन कंटेनर नाम का क्लास लिस्ट बना लिया, और फिर इसको ले जाके कहाँ ऐड करना होगा हमें, ये जो लेबल कंटेनर हमने बनाया है ना, सो उस लेबल कंटेनर के अंदर ही इसको अपेंड करना होगा। राइट, सो सीधा ऐसे लिखेंगे, लेबल कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड ऑफ, ये जो डिलीट आइकन कंटेनर हमने बनाया है इसको हम अपेंड कर लेंगे। राइट, सो इसको अपेंड करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो आइकॉन जो है इसको ऐड करना पड़ेगा, है ना, जो डिलीट आइकन है इसको ऐड करना पड़ेगा। ओके, कैसे ऐड करेंगे हम, जो सबसे पहले हमें उस आइकॉन के लिए एक एलिमेंट बनाना पड़ेगा, है ना। आइकॉन के लिए एलिमेंट क्या है, आई। ओके, और फिर उसके साथ साथ क्लास लिस्ट को ऐड करना पड़ेगा, है ना। और अगर आपको याद हो तो फॉन्ट ऑसम में ऑलरेडी इसके लिए कुछ क्लास नेम्स दिए गए हैं, है ना, FAR और FA-trash-alt। ओके, और इसके साथ साथ हमने भी एक रूल सेट लिखा था जो था डिलीट हाइफन आइकन। ओके, सो उसको ले जाके अभी लिखेंगे हम। ऑलराइट, सो लेट डिलीट आइकन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। राइट, सो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऑफ, हमें क्या चाहिए, आइकॉन के लिए एलिमेंट चाहिए, तो आई लिखेंगे हम यहाँ पे। राइट, सो आई लिख लिया। राइट, सो फिर यहाँ पे आई लिख लिया, उसके बाद क्या करना है, डिलीट आइकन डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड ऑफ, क्या करना होगा हमें यहाँ पे, जो क्लास लिस्ट हमें चाहिए उनको ऐड करना होगा, है ना। सो डबल कोट्स के अंदर FAR, याद रखिएगा जब भी आप क्लास लिस्ट के अंदर मल्टीपल आइटम्स रख रहे हैं उनको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज की तरह रखना होगा डबल कोट्स के साथ। राइट, सो FAR लिख लिया हमने, डबल कोट्स के अंदर FA-trash-alt। ओके, ये लिख लिया, और फिर इसके बाद हमें डिलीट आइकन लिखना है ना। सो डबल कोट्स के अंदर डिलीट हाइफन आइकॉन, ये हमने लिख लिया, है ना। और फिर इसको पूरा ले जाके कहाँ अटैच करना होगा हमें, डिलीट आइकन कंटेनर के अंदर। याद रखिएगा डिलीट आइकन कंटेनर जो है लेबल कंटेनर के अंदर है, और डिलीट आइकन जो है वो डिलीट आइकन कंटेनर के अंदर होगा। राइट, सो हमें क्या करना होगा, ये जो डिलीट आइकन कंटेनर है ना, सो डॉट अपेंड चाइल्ड ऑफ, ये जो डिलीट आइकन है इसको ऐड करेंगे हम। राइट, सो इसको ऐड करने के बाद क्या हुआ, हमने ले किया, और क्या हुआ, ये लर्न HTML के साथ साथ जो है हमें डिलीट आइकन का वो जो ट्रैश आइकन दिख रहा है आपको, है ना, वो मिल गया हमें। ऑलराइट, चलिए वापस चलते हैं अभी। सो डिलीट आइकन कंटेनर हमने सबसे पहले बनाया, उसके बाद क्या करना था, आइकॉन ऐड करना था, और आइकॉन ऐड करने के लिए हमने क्या किया, सीधा डिलीट आइकन नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर लिखा हमने डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऑफ, डबल कोट्स के अंदर आई। ओके, और फिर उसको स्टाइल किया हमने, और सीधा ले जाके ऐड किया डिलीट आइकन कंटेनर के अंदर, है ना। तो हमने सक्सेसफुली डायनामिकली जो है डॉम मैनिपुलेशन करते हुए हमने यूजर इंटरफेस को अपडेट किया, है ना। एक सीधा एक हमारा टू डू आइटम जो है वो बना लिया हमने लर्न HTML नाम का। ऑलराइट, सो अभी क्या करना है, अगला स्टेप क्या होगा, एक टू डू आइटम तो हमने बना लिया, अभी अगर मल्टीपल टू डू आइटम्स बनाने की जरूरत पड़े डायनामिकली वो भी, तो क्या करना पड़ेगा, क्या आपको यही कोड बार बार लिखना पड़ेगा, या फिर क्या आप इसको रीयूज कर सकते हैं, ये देखेंगे हम। राइट, सो अगर हमें सिंगल टू डू ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमने ये जो है बना लिया, और यहाँ पे यूनिकली क्या होगा, राइट, लर्न HTML नाम का टेक्स्ट, है ना, बाकी का सारा सेम टू सेम है। और अगर हमें एक और चाहिए होगा, एक और टू डू आइटम चाहिए होगा, तो ये पूरा का पूरा कोड, और उसके अंदर लर्न जावास्क्रिप्ट या लर्न CSS, ऐसे अलग अलग चीजें होंगी। मतलब फंडामेंटली हमें क्या समझ आया, उस टू डू एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट है वही बदल रहा है, बाकी सारा कोड सेम टू सेम है ना। तो हम चाहें तो सिंगल टू डू ऑब्जेक्ट के लिए हम कहीं सेपरेटली लेट टू डू वन इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अंदर टेक्स्ट कॉलन, ये जो लर्न HTML है इसको वहां पे लिख सकते हैं, है ना।
और अगर हमें मल्टीपल चीजें चाहिए होंगी तो टू डू 1, टू डू 2, टू डू 3 ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके टेक्स्ट लर्न एचटीएमएल, टेक्स्ट लर्न सीएसएस, टेक्स्ट लर्न जावास्क्रिप्ट ऐसे 10-15 लिख सकते हैं हम। ओके राइट। और अगर हमें एक लिस्ट ऑफ टू डू ऑब्जेक्ट्स मिल जाए, ओके मतलब हम या तो ऐसे एक एक करके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं या फिर इन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक ही लिस्ट के अंदर रख सकते हैं, है ना। सो हम क्या करेंगे कि ये जो लेट टू डू लिस्ट नाम का ये जो लिस्ट दिख रहा है आपको, ये वाला लिस्ट बनाएंगे। ओके, या तो आप सीधा एक एक ऑब्जेक्ट लिखते हुए जा सकते हैं या आप सीधा उसको एक लिस्ट के अंदर रख सकते हैं, है ना। तो ये जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, टेक्स्ट लर्न एचटीएमएल है, टेक्स्ट लर्न सीएसएस है, टेक्स्ट लर्न जावास्क्रिप्ट है ना। सो ऐसे ही टेक्स्ट लर्न बूटस्ट्रैप होगा, ऐसे 10-15 हो सकते हैं, है ना। तो उन सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, या तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स की तरह लिख सकते हैं जैसे हमने पहले देखा था, है ना, राइट। सो जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ओके। और या तो आप सीधा एक लिस्ट ऑफ टू डू ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। तो हम अभी ऐसा करेंगे कि एक टू डू लिस्ट बनाएंगे, राइट। सो लर्न सीएसएस, लर्न एचटीएमएल, लर्न जावास्क्रिप्ट ऐसे लिख के एक टू डू लिस्ट बनाएंगे, राइट। चलिए कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं। ओके, तो हमने ये जो अभी सब कुछ बनाया है यहाँ पे जाके हम बनाएंगे एक टू डू लिस्ट। ओके, सो लेट टू डू लिस्ट इक्वल टू, ओके, हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स देने हैं क्योंकि ये एक लिस्ट है, एक एरे है ना। सो इसके अंदर ले जाके हम लिखेंगे हमारे ऑब्जेक्ट्स, राइट। सो मान लीजिए पहला ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पे टेक्स्ट होगा डबल कोट्स के अंदर लर्न, जस्ट अ मोमेंट, लर्न एचटीएमएल। ओके, सो ये हो गया, राइट। सो लर्न एचटीएमएल लिख लिया हमने। और फिर इसके बाद मान लीजिए हमें एक और ऑब्जेक्ट चाहिए, ओके। सो इसको भी लिख लेंगे हम, टेक्स्ट कॉलन डबल कोट्स के अंदर लर्न सीएसएस, राइट। सो उसको भी लिख लिया हमने। और फिर एक और ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, टेक्स्ट कॉलन डबल कोट्स के अंदर लर्न जावास्क्रिप्ट, ओके। यहाँ पे एस कैपिटल होना चाहिए, लिख लिया हमने, राइट। सो अभी हमारे पास क्या है, एक लिस्ट ऑफ टू डू ऑब्जेक्ट्स है ना, राइट। सो अगर आप इस पूरे कोड को अगर आप यूज करना चाहेंगे तो अगर आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स चाहिए तो क्या आप इस पूरे कोड को बाद एक ही बार मतलब कंटिन्यूसली लिखते जाएंगे। मतलब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो इतना सारा पीस ऑफ कोड है ना। सो रो नंबर 17 से लेके आप नीचे तक जाएं तो ऑलमोस्ट 40 से ज्यादा है ना, राइट। सो इतने ज्यादा लाइंस ऑफ कोड जो है इसको क्या आप रिपीटेडली यूज करते जाएंगे, मतलब HTML के लिए एक बार, CSS के लिए एक बार, जावास्क्रिप्ट के लिए एक बार, इतना बड़ा कोड यूज करते जाएंगे, नहीं ना। इसको हम रीयूज कर सकते हैं किसी फंक्शन की मदद से, है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि ये इस पूरे के पूरे कोड को जो है अभी एक फंक्शन के अंदर डाल लेते हैं और जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करें तो ये टू डू जो है, ये टू डू आइटम जो है ये क्रिएट होते जाएगा, राइट। तो ऐसा करते हैं, अभी एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे क्रिएट एंड अपेंड टू डू, ओके, राइट। सो फंक्शन क्रिएट एंड अपेंड टू डू, राइट। सो ये फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन के अंदर ये जो पूरा का पूरा कोड है इसको ले जाके रखेंगे, राइट। सो हमने इसका नाम जो है क्रिएट एंड अपेंड टू डू इसलिए रखा है क्योंकि आगे चलते हुए हम इसी पर्टिकुलर टू डू लिस्ट जो है हमारे पास, उसके अंदर और भी कई सारी चीजें जो है हम ऐड करने वाले हैं, है ना। क्रिएट करने के लिए तो यूज कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हम टू डू लिस्ट में और भी अपडेट्स करने वाले हैं, है ना। इसलिए अपेंड करना होगा हमें किसी चीज को, इसलिए नाम हम जो है क्रिएट एंड अपेंड टू डू ये लिख लिया, ओके। सो अभी हम क्या करेंगे, ये जो कोड है ना, तो इस पूरे कोड को मैं अभी कट करके उस फंक्शन के अंदर लिखने वाला हूँ, राइट। सो मैंने कट कर लिया इसको और इस फंक्शन के अंदर हमने पेस्ट कर लिया, ओके, राइट। इसको जरा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, राइट। सो हमने इसको फंक्शन के अंदर रख लिया और जब भी हमें जरूरत पड़े हम इसको कॉल बैक कर सकते हैं, है ना, राइट। और अगर हमें सिंपली इसको अभी कॉल करना हो या फिर कभी भी यूज करना हो तो बेसिकली क्या बदल रहा है यहाँ पे, लेबल एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट के अंदर यहाँ पे ये जो लर्न HTML है इसको हम बदल रहे हैं, है ना, राइट। सो करस्पॉन्डिंग चेंजेस क्या क्या करना होगा, चलिए वापस चल के समझ के फिर वापस आते हैं यहाँ पे, राइट। सो अभी तक हमने क्या किया, एक लिस्ट ऑफ टू डू ऑब्जेक्ट्स जो है वो बना लिया, ओके। और हमें पता है कि इस जो पूरा का पूरा कोड है अभी जो हमने टू डू आइटम क्रिएट करने के लिए यूज किया था, उस पूरे के पूरे कोड को हम हर बार उतना बड़ा ही नहीं लिख सकते, है ना। तो इसलिए क्या किया हमने, उसको एक फंक्शन के अंदर डाल दिया ताकि ये रीयूजेबल हो जाए, है ना। जब भी जरूरत पड़े हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और उसकी वजह से एक नया टू डू आइटम जो है वो बन जाएगा, है ना, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि करस्पॉन्डिंगली चेंजेस होते रहे, है ना, जब भी फंक्शन को कॉल किया जाए तो अकॉर्डिंगली अगर लर्न HTML आना है तो लर्न HTML और उसके बाद लर्न CSS, लर्न जावास्क्रिप्ट, ऐसे जो भी अलग अलग टू डू आइटम्स आपने बनाए हैं, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपने रखे हैं टू डू लिस्ट के अंदर, वो अपडेट होने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, उस टू डू लिस्ट को एक आर्गुमेंट की तरह भेज सकते हैं यहाँ पे, है ना। और आर्गुमेंट के मुताबिक जो पर्टिकुलर आइटम सेलेक्ट करना है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए क्या करेंगे हम, ये जो टेक्स्ट कंटेंट है ना, टेक्स्ट कंटेंट के अंदर हम लर्न HTML को निकाल के ये जो हमारा टू डू लिस्ट है उसको सेंड करेंगे हम यहाँ पे, राइट। सो टू डू लिखेंगे और फिर और क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को भेजा है डॉट टेक्स्ट लिखेंगे हम वहां पे, राइट। चलिए इसको कोड प्लेग्राउंड में जाके ट्राई करते हैं। सो ये जो लर्न HTML है इसको हमें बदलना होगा और ये जो क्रिएट एंड अपेंड टू डू है ना, तो यहाँ पे हम भेजेंगे कोई टू डू, राइट। सो टू डू बेसिकली जो है यहाँ पे हम टू डू लिस्ट भेजेंगे, राइट। सो इसको हमने एक आर्गुमेंट की तरह लिख लिया यहाँ पे, राइट। सो अभी हमें क्या करना होगा, ये जो लेबल एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट है, राइट, यही तो बदल रहा है ना हर बार, लर्न HTML, लर्न CSS, लर्न जावास्क्रिप्ट करके ऐसे लेबल एलिमेंट ही बदल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू डू
डॉट यहाँ पे क्या है हमारे पास, कौन सा प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट है ना, तो टू डू डॉट टेक्स्ट लिखेंगे हम यहाँ पे। ओके, सो टेक्स्ट हमने लिख लिया, राइट। सो और जब भी हमें इसको कॉल करना पड़े, है ना, जब भी हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना पड़े तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं, क्रिएट एंड अपेंड टू डू ऑफ, जो वेरिएबल हमें भेजना है वो, राइट। और यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये एक लिस्ट है ना, लिस्ट के 0th इंडेक्स पे क्या है, लर्न एचटीएमएल है, ओके, और लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, लर्न सीएसएस, और सेकंड इंडेक्स पे क्या है, लर्न जावास्क्रिप्ट, है ना। तो जब भी हमें कॉल करना पड़े तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्रिएट एंड अपेंड टू डू ऑफ, ये जो टू डू लिस्ट हम भेज रहे हैं, है ना, सो टू डू लिस्ट ऑफ 0 जब हम लिखेंगे तो लर्न एचटीएमएल आएगा, है ना। और इसी को अगर आप कॉपी करके पेस्ट कर लें, ओके, सो टू डू लिस्ट ऑफ 1 जब आप लिखेंगे तो क्या होगा, हमें यहाँ पे लर्न सीएसएस मिलेगा, है ना। सिमिलरली क्रिएट एंड अपेंड टू डू ऑफ, ये जो टू डू लिस्ट है ना, टू डू लिस्ट ऑफ 2 लिखेंगे आप तो क्या होगा, लर्न जावास्क्रिप्ट आ जाएगा, राइट। चलिए इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। सो हमने इसको प्ले किया और जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे लर्न एचटीएमएल, लर्न सीएसएस, लर्न जावास्क्रिप्ट जो है ये आ गया, है ना, राइट। और मान लीजिए अगर आप इस टू डू लिस्ट के अंदर 10-15 चीजें रख रहे हैं या फिर 100 चीजें रख रहे हैं, ओके, क्या आप 100 बार इसको क्रिएट एंड अपेंड टू डू, क्रिएट एंड अपेंड टू डू ऐसे करके कॉल करते रहेंगे, नहीं ना, राइट। क्या करना होगा हमें, ऐसे डुप्लीकेशन ऑफ कोड को मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या करना होगा, चलिए वापस चल के समझते हैं, राइट। सो अभी हमने क्या किया, करस्पॉन्डिंग चेंजेस किए हमने, है ना, जो फंक्शन के अंदर हमने एक आर्गुमेंट की तरह रख लिया टू डू नाम के वर्ड को, ओके, और लेबल एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट के अंदर सीधा हमने डबल कोट्स के अंदर लर्न एचटीएमएल लिखने के बजाय ये जो टू डू लिस्ट भेज रहे हैं डॉट टेक्स्ट, है ना, उसको भेज दिया हमने, ओके। और फिर उसके बाद जैसे हमारे पास लिस्ट ऑफ टू डू ऑब्जेक्ट्स है, उसके 0th, 1st और 2nd ऐसे x नंबर ऑफ पोजीशंस तक कुछ चीजें हैं, उनको हम 0, 1, 2 की तरह एक्सेस कर सकते हैं, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, है ना। तो जब भी हमें जरूरत पड़े हम क्रिएट एंड अपेंड टू डू ऑफ टू डू लिस्ट को भेजेंगे और उसका 0th पोजीशन या 1st पोजीशन जो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें भेजना है स्पेसिफिकली उस ऑब्जेक्ट को हम सेंड करेंगे, है ना। बट अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे 100 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, है ना, टू डू लिस्ट के अंदर, तो क्या हम उन 100 उसको 100 बार लिखेंगे, क्रिएट एंड अपेंड टू डू ऑफ 1 से लेके क्रिएट एंड अपेंड टू डू ऑफ 100 तक, नहीं ना। तो उसको क्या कर सकते हैं, हम एक लूप यूज कर सकते हैं, है ना। तो लूप्स कॉन्सेप्ट जो है उसको यूज करके आप ऐसे डुप्लीकेशन ऑफ कोड को मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना। तो लूप्स जो है हमें एक ही पीस ऑफ कोड को कई बार रिपीट करने में हेल्प करती हैं, ओके। मान लीजिए आपके पास एक ही पीस ऑफ कोड है, उसको कई बार आप रिपीट करना चाहते हैं, ओके, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसको बार बार लिखने के बजाय आप लूप्स यूज कर सकते हैं, राइट। सो जावास्क्रिप्ट में जो है ऐसे कई सारे लूप्स होते हैं, जिसमें फॉर ऑफ लूप एक है, फॉर इन लूप है, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, ऐसे कई सारे लूप्स होते हैं, ओके। हम जो है अभी फॉर ऑफ नाम के लूप पे फोकस करेंगे, राइट। सो फॉर ऑफ लूप जो है टिपिकली अगर आप ऑब्जर्व करें तो पाइथन में जो फॉर ईच आइटम इन सीक्वेंस है ना, पाइथन का फॉर लूप क्या होता है, फॉर ईच आइटम इन सीक्वेंस ऐसे लिखा जाता है, राइट। सो वहीं पे अगर जावास्क्रिप्ट में ऑब्जर्व किया जाए तो फॉर ब्रैकेट्स के अंदर लेट ईच आइटम ऑफ इटरेबल, यहां पे इटरेबल एक लिस्ट हो सकता है, एक स्ट्रिंग हो सकता है, एक रेंज हो सकता है, राइट। सो कैसे लिखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, फॉर ब्रैकेट्स के अंदर लेट ईच आइटम ऑफ इटरेबल, ओके, ऐसे लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर पाइथन में लिखा गया है कि मान लीजिए पाइथन में आपके पास एक लिस्ट है, माई अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 1, 2, 3, 4 है, राइट। पाइथन में कैसे लिखेंगे आप, फॉर ईच आइटम इन माई लिस्ट प्रिंट ईच आइटम, सीधा ऐसे लिख लेंगे। वहीं जावास्क्रिप्ट में क्या होगा, थोड़ा सा एक्सपेंड होगा, राइट। लेट माई एरे इक्वल टू जो एरे है आपके पास वो होगा। और फॉर लूप कैसे, फॉर ऑफ लूप कैसे लिखेंगे आप, फॉर लेट ईच आइटम ऑफ माई एरे, ओके, उसके अंदर जाके console.log ऑफ ईच आइटम ऐसे लिखते जाएंगे आप, है ना। सो अगर इसी चीज को हमें क्रिएट अपेंड टू डू को अप्लाई करना, ऐसे लिखा है इसको सीधा हम ऐसे लिखेंगे, फॉर लेट टू डू ऑफ टू डू लिस्ट, ओके, जो टू डू हम इटरेट करना चाहते हैं वो, ओके। और फिर उसके अंदर लिखेंगे क्रिएट एंड अपेंड टू डू ऑफ टू डू, राइट। चलिए इसको कोड प्लेग्राउंड में जाके लिख लेते हैं। सो ये जो क्रिएट एंड अपेंड टू डू है इसको हम डिलीट कर देते हैं अभी, राइट। हमें क्या पता है, यहाँ पे हमारे पास टू डू लिस्ट नाम का एक लिस्ट है जिसको हम इटरेट कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सीधा एक फॉर लूप लिखना होगा, है ना। क्रिएट एंड अपेंड टू डू के लिए एक फॉर लूप लिखेंगे हम यहाँ पे, राइट। फॉर ब्रैकेट्स के अंदर लेट ईच टू डू, राइट। सो ईच टू डू ऑफ कहां से लाना है, हमें टू डू लिस्ट से लाना है, ओके। सो टू डू लिस्ट क्या करना होगा, हमें क्रिएट एंड अपेंड टू डू को कॉल करके जो हर एक टू डू है ना, उसको हमें भेजना होगा, राइट। सो अभी क्या होगा, अगर हमारे पास 3 है तो 3 आएंगे, अगर 4 है तो 4 आ जाएंगे हमारे टू डू ऑब्जेक्ट्स, राइट। चलिए इसको प्ले करके देखते हैं, है ना। तो हमारा आउटपुट जो है लर्न एचटीएमएल, लर्न सीएसएस, लर्न जावास्क्रिप्ट आ गया। मान लीजिए हमने यहाँ पे लर्न जावास्क्रिप्ट के साथ साथ एक और नया ऑब्जेक्ट बनाया जो है टेक्स्ट कॉलन डबल कोट्स के अंदर लर्न बूटस्ट्रैप, ओके, लर्न बूटस्ट्रैप भी लिख लिया हमने, ओके। और जब आप इसको रन करेंगे तो क्या होगा, लर्न एचटीएमएल, लर्न सीएसएस, लर्न जावास्क्रिप्ट के साथ साथ लर्न बूटस्ट्रैप भी आ जाएगा, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। सो हमने फॉर ऑफ नाम का एक लूप यूज करके एक फंक्शन को बार बार कॉल किया, है ना। इसको बार बार लिखने के बजाय बार बार कॉल किया और इसकी वजह से क्या हुआ, हमें अपना कोड जो है सही तरीके से एग्जीक्यूट हो गया, राइट। सो अगर जैसे जैसे टू डू लिस्ट के अंदर आइटम्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ते जाएंगे और वैसे वैसे ही नंबर ऑफ टू डूज भी ऐड होते जाएंगे, है ना, राइट। और हमारा आउटपुट जो है फाइनली कुछ ऐसे दिख रहा था, है ना। लर्न एचटीएमएल, लर्न सीएसएस, लर्न जावास्क्रिप्ट, जितने ऑब्जेक्ट्स थे उतने टू डू आइटम्स बन गए, है ना, राइट।
और अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो हमने क्या किया, एरेस को यूज करके, यानी ऑब्जेक्ट्स बनाए, ऑब्जेक्ट्स को एरेस के अंदर रखा और इन सारी चीजों को यूज करके हमने डॉम मैनिपुलेशन किया, है ना। सो जो हमारा फाइनल जो यूजर इंटरफेस है जो पेज में दिख रहा था आपको, है ना, सो उसको अपडेट किया हमने डॉम मैनिपुलेशन यूज करके। ऑलराइट, सो आज के सेशन में जो है, मतलब अभी तक हमने बेसिकली क्या किया, सिंगल टू डू आइटम कैसे बनाना है वो स्टैटिकली एंड डायनेमिकली ये भी देखा, और फिर उसी को यूज करते हुए डायनेमिकली मल्टीपल टू डू आइटम जो है वो कैसे बना सकते हैं ये भी हमने समझ लिया, है ना। आगे चलते हुए यूजर इनपुट, तो आने वाले सेशंस में जो है हम टू डूज को कंटिन्यू करने वाले हैं। ऑलराइट, सो टू डू एप्लीकेशन में जो हमने अभी देखा था, है ना, वो सारी चीजें हम एक एक के बाद एक समझते हुए जाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। कि जावास्क्रिप्ट में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बहुत कम ही होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स ही होते हैं, बट उन स्क्रिप्ट में जो है कॉन्सेप्ट, जो कोर कॉन्सेप्ट्स, की कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कुछ ही होते हैं, और उनको जब आप समझ लेते हैं तो उनकी मदद से क्या होता है कि आप बहुत सारे लेआउट जो है डेवलप कर सकते हैं डायनेमिकली। राइट, सो आज हम ऐसा करेंगे कि एक एग्जांपल लेंगे। ओके, सो जैसा अभी आप स्लाइड पे देख रहे हैं, है ना, सो एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे एक स्टैटिक वेबसाइट का, जिसमें एक हेडिंग होगा। ओके, राइट, और उसके अंदर आप देख रहे हैं ना एक पर्टिकुलर एक व्हाइट कलर का बॉक्स है, उसके अंदर क्या है आपके लिए, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है ना। अनऑर्डर्ड क्यों, क्योंकि वहां पे नंबरिंग नहीं है। ओके, राइट, सो उस लिस्ट को कैसे ऐड करना है, और नीचे आप एक देखेंगे तो एक चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स के साथ साथ एक लेबल है। ओके, और सबसे नीचे एक पर्टिकुलर बटन है ना। राइट, सो इस पर्टिकुलर वेबसाइट को हम, वेब पेज को, स्टैटिक वेब पेज को हम स्टैटिक वेब पेज की तरह डेवलप करेंगे सबसे पहले। ओके, और फिर जावास्क्रिप्ट को यूज करके आप डायनेमिकली कैसे डेवलप कर सकते हैं इस वेब पेज को, ये समझेंगे। राइट, ओके, सो हमेशा याद रखिएगा जावास्क्रिप्ट में जो की कॉन्सेप्ट, जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो थोड़े ही हैं। ओके, बहुत प्रोबेबली 2-4 कॉन्सेप्ट्स ही होंगे। राइट, और उनको यूज करके, बस उन 2-4 कॉन्सेप्ट को यूज करके ही आप बहुत सारे फीचर्स डेवलप कर सकते हैं। राइट, और आज के सेशन में हम क्या समझने वाले हैं, ये जो स्टैटिक वेब पेज आप देख रहे हैं, है ना। राइट, सो वो स्टैटिक वेब पेज हम स्टैटिकली डेवलप करेंगे। ओके, और फिर उसी को हम अगर जावास्क्रिप्ट में डेवलप करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं ये भी देखेंगे। राइट, ओके, चलिए कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं। हम ऐसा करेंगे, ये जो कोड प्लेग्राउंड है, राइट, सो यहाँ पे हम अपना स्टैटिक वेब पेज जो है वो बनाएंगे। ओके, और फिर उसी को हम डायनेमिकली कैसे बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, सीधे वापस चलते हैं। राइट, सो ये जो ग्रोसरी लिस्ट है इस तरह का वेबसाइट बनाएंगे। सबसे पहले अगर आपको समझना हो तो इसका लेआउट समझना होगा, है ना। तो इसमें क्या है, एक हेडिंग है। ओके, हेडिंग के नीचे एक बॉडी कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास कुछ लिस्ट आइटम्स है ना, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ओके, जिसके नीचे हमारे पास क्या है, एक नीड होम डिलीवरी नाम का लेबल है, और उसके साथ साथ एक चेक बॉक्स है, और सबसे नीचे एक बटन है ना। तो पार्ट्स में हम इसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो सबसे पहले अगर आप ऑब्जर्व